हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास नंबर 16 है और इस क्लास नंबर 16 में हमने क्या करना है, आज हम पढ़ने वाले हैं वन। अगर इससे पहले कि आपने 15 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पहले उन 15 वीडियो को देखिए, क्योंकि हमारी बात हम जो पढ़ते हैं वो सीधी बात करते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ते हैं और बिल्कुल भी बकवास नहीं करते, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं ये हमारा टैग लाइन है कि सिलेक्शन देने वाली क्लास है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट एरिया ना। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट एरिया के बारे में जानेंगे कि भाई वनों के बारे में, है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आज हम वनों के बारे में पढ़ेंगे, वन। ठीक है। अब देखो, जैसे हमें पता है कि जो भारत का एरिया होता है ना, भारत का एरिया कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो एरिया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल का 24.6% क्या है, भारत में वन है। मतलब भारत के क्षेत्रफल का मात्र 24.6% क्या है, भारत में वन है। ठीक। अब इतने प्रतिशत वन है, लेकिन एक नीति आती है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय वन नीति। क्या नाम है जी उसका, राष्ट्रीय वन नीति। अब देखो, जो ये राष्ट्रीय वन नीति है ये आई थी 1952 में। इसका कहना है, राष्ट्रीय वन नीति का, अगर किसी देश को अपनी जलवायु अच्छी रखनी है ना, तो किसी भी देश में अपने क्षेत्रफल का 33% क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। और भारत में कितने प्रतिशत वन है, तो 24.6% वन है। और होने कितने चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, तो 33% वन होने चाहिए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक। अब देखो, अगर वनों की बात करें तो ये हमारा भारत है ना। भारत में वन कहाँ मिलेंगे, उत्तर भारत में मिलेंगे, दक्षिणी भारत में मिलेंगे और बीच के भारत में मिलेंगे। अब उत्तर भारत में क्या है, हिमालय है ना, तो पहाड़ों पर अधिकतर वन मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हिमालय में कितने प्रतिशत वन हैं, तो जितने वन हैं भारत में 24%, उस 24% का 18% जो हैं वो आपके हिमालय हैं। और टोटल भारत में जितने वन हैं उसका 57% जो हैं वो आपका प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, है ना। मतलब पूरे भारत का 57% जो है वो दक्षिणी भारत में पाया जाता है और बाकी वन जो हैं आपके जो बचे आपके बीच के इलाके में हैं, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ है, प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिणी भारत में। अब देखो, जो वनों के बारे में बताता है, वन का जो रिसर्च सेंटर है, जैसे हम बोलते हैं वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो झट आंसर दोगे कि देहरादून में है, देहरादून में है भारत का वन अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर है वन अनुसंधान केंद्र, जहाँ पेड़ पौधों पर रिसर्च होती है, तो वो है देहरादून में। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा वन जो हैं, सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य, है ना, कि सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है, तो नंबर 1 पे आता है एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है। नंबर 2 पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश। मतलब सबसे पहले एमपी पे सबसे ज़्यादा वन है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे कम वन किस में है, सबसे कम वन किस राज्य में आते हैं, तो सबसे कम किस वन वाला राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन है। हरियाणा जो है वनों के मामले में सबसे पीछे है, तो सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। लेकिन मैं इसी चीज़ को अगर मैं आपसे पूछूं प्रतिशत के रूप में कि बताइए सबसे ज़्यादा प्रतिशत, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला राज्य इसमें वन है, देखो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है आपका कौन, तो सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप ऐसा राज्य है, भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है कि जिसके 90% क्षेत्रफल पर वन है। मतलब उसके टोटल क्षेत्रफल का 90% क्या है, वन है। और अगर बात करूं नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पे आता है मिजोरम, है ना, मिजोरम। तो मिजोरम की अगर बात करी जाए तो मिजोरम के 84% क्षेत्रफल क्या पाया जाता है, आपका वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वन। क्या पढ़ा हमने, वन पढ़ा। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 24.6% है। और जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952, उसने कहा था कि किसी भी देश में या किसी भी राज्य में उसका 30% आपका वन होना चाहिए। और भारत में 7 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी कैटेगरी, 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं, जिनकी कैटेगरी 33% वन से अधिक पाए जाते हैं। बाकी सब में आपका कम ही पाए जाते हैं। हिमालय में भारत के कुल वन का 18% है और दक्षिणी भारत में कितना पाया जाता है, 57। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, देहरादून। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में, है ना। सबसे कम है हरियाणा में। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में। और दूसरे नंबर पे कौन है आपका, तो कौन है, मिजोरम है ना। चलो अब देखो यूपी पुलिस की बात करें तो थोड़े यूपी के वनों की बात भी हम कर लेते हैं, है ना। अगर बात करी जाए यूपी के वनों की, तो जो यूपी का क्षेत्रफल है ना, यूपी का जो एरिया है उसका मात्र 6.15% पर क्या है, वन है। मतलब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 6.15% पर क्या पाए जाते हैं, आपके वन पाए जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा वन वाला जिला कौन सा है यूपी में, तो भाई सबसे ज़्यादा जो जिला है, सबसे ज़्यादा जो वनों वाला जिला है, सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सोनभद्र में। मतलब सोनभद्र जो है यूपी में सबसे अधिक वनों वाला जिला है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऐसा जिला बताओ जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हो, सबसे कम वन वाला जिला यूपी का, तो भैया वो है आपका कौन सा, तो वो है भदोही। कौन सा है, भदोही। मतलब सबसे अधिक वन पाए जाते हैं सोनभद्र में और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, आपके भदोही में। यूपी की हर 1 जुलाई से, यूपी का पूरे भारत में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, है ना, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक क्या मनाया जाता है, तो यूपी में वन महोत्सव मनाया जाता है। यूपी में वन महोत्सव आपका बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आपका वन महोत्सव आपका बनाया जाता है ना। अब देखो यूपी में वनों को लगाने के लिए क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा कम है, तो यूपी में वनों को लगाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चली और ये योजनाएं हमें याद रखनी है। यूपी में वनों के लिए कई योजनाएं चली हैं जिनको हम याद रखेंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी। पहली योजना कौन सी है कि ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी। यह योजना शुरू हुई थी आपकी कब, तो यह योजना हुई थी 7 नवंबर 2015 को। ठीक है, यह योजना कब शुरू हुई, ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, 7 नवंबर 2015 को। और इसमें कितने पेड़ लगाने की बात करी गई थी, 5 करोड़ पेड़ लगाने की बात हुई थी। दूसरी परियोजना है जो आपको याद रखनी है पेड़ से संबंधित, वो है लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना। और लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना जो है ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2004 और 5 में, 2004 में 5 में हुई थी लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना। तीसरी आपको याद रखनी है सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना कहाँ की योजना है, यूपी की है और ये स्टार्ट हुई थी 1979 में। चौथी योजना रखनी है आपको कौन सी, वृक्षारोपण विस्तार योजना। वृक्षारोपण विस्तार योजना। और ये योजना कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 2007 व 8 में। तो ये सारी योजनाएं यूपी की हैं जो आपको याद रखनी है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना।
चलो, बस इतनी चीज़ आपको फॉरेस्ट एरिया में रखनी है। बाकी जब हम यूपी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा डिटेल हम ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे, है ना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस एक काम आपको करना है कि वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर आपको करना है। हम बस आपसे एक ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जितना शेयर हो सके आप, अगर उनका फ़ायदा आपको मिलता है तभी उसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।